हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचबिया। आज हम करेंगे सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने सेट्स की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है वेन डायग्राम। सेट्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। जो सेट्स के बीच रिलेशनशिप होता है उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में, और जो इसके सबसेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल की फॉर्म में। जैसे यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल की शेप में, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया तो ये है यूनिवर्सल सेट, और इसका सबसेट तो उसको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये हो गया इसका सबसेट। ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल फॉर्म दिख रही है ये यूनिवर्सल सेट है। इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये इसके एलिमेंट है। उसके बाद इसका सबसेट दे रखा है ए, इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 9। ये सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, तो इसका सबसेट है। तो इसको डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो इसका सबसेट था ये है ए, तो ए के एलिमेंट इस सर्कल में आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 9। ये एलिमेंट आ गए ए सेट के। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको जो ए सेट था ये सर्कल इससे बाहर यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे बच गया 1, तो 1, और उसके बाद 3, 5, 7 और 9 यहाँ पे है 10। ये थे, तो ये आ गए यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया हमने वेन डायग्राम में, और उसके सबसेट को। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेन डायग्राम होता है ये डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरह से बनता है। तो हम सभी सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें वेन डायग्राम बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और ये इसके एलिमेंट्स है 1 से 9 तक। उसके बाद ए इसका सबसेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, और बी इसका दूसरा सबसेट है, इसके एलिमेंट है 1, 3, 5। तो इसको वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर 2 सबसेट है तो 2 सर्कल बनेंगे। ए, ये हो गया ए सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, और बी इसका सबसेट है तो ये हो गया बी सेट, इसके एलिमेंट है 1, 3, 5। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए और बी जो सबसेट है इनके इसके उसके एलिमेंट्स डिफरेंट है दोनों सेट्स के। जो यूनिवर्सल सेट के 2 सबसेट बन रहे हैं उन दोनों में डिफरेंट एलिमेंट है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे, जैसे 7 और 9। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है यूनिवर्सल सेट है और इसका सबसेट है ए, इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, और दूसरा इसका सबसेट है बी, इसके एलिमेंट है 6 और 8। तो यहाँ पे 6 और 8 यूनिवर्सल सेट में भी है और ए सेट में भी। तो जो ये सेट है बी, ये ए का भी सबसेट है और ये यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है। तो इस सिचुएशन में वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये बी सेट, और जो बी सेट है वो ए के अंदर है, क्योंकि जो ए के एलिमेंट है 6 और 8 वही बी के एलिमेंट है, तो बी ए का सबसेट है। तो इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे बी के एलिमेंट है 6 और 8। उसके बाद ए के रिमेनिंग एलिमेंट
बी के अंदर आ गए 6 और 8 तो, और बाकी के 2 और 4 ये आ गए। उसके बाद ये हो गया ए और बी सेट, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, जैसे 1 और 5, 3, 5 ये हो गया। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे ये दे रखा है यूनिवर्सल सेट, और इसका सबसेट है ए के एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6, और बी सबसेट है, इसके एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 5 और 6 ये ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, और बाकी एलिमेंट्स दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में इन सेट्स के रिलेशनशिप को। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए सेट है, तो ये हो गया ए सेट, और ये हो गया बी सेट। तो यहाँ पे 5 और 6 दोनों में है, तो ये दोनों का कॉमन एरिया यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6। उसके बाद ए सेट के एलिमेंट ए सेट में और बी के बी सेट में, तो बी के 7 और 8 और ए के 1, 2 और 3 और 4। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अगर इस तरह की सिचुएशन है तो। और बाकी के अगर एलिमेंट बच जाते हैं तो वो आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। तो ये होता है वेन डायग्राम। हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देख लिया वेन डायग्राम कैसे बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जो सेट्स होते हैं उनके अंदर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। सपोज हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो विच कंसिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। जो सेट ए और सेट बी दोनों सेट के सभी एलिमेंट को कंसिस्ट करता है उसे हम यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, जैसे लिख रखा कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट है 2, 3, 4, और बी सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। ये दो सेट्स दे रखे हैं, इनका हमें यूनियन सेट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। जो ये साइन होता है ये होता है यूनियन का। इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू करली ब्रैकेट, और जो दोनों के एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, ए सेट है उसके एलिमेंट लिख रहे हैं 3, 4। उसके बाद 3 और 4 हमने पहले ही लिख लिया, तो इसमें क्या रखा है कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है। तो 3, 4 हमने पहले ही लिख लिया, तो अब नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5, 6 करली ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सब सेट आ गया सॉरी। अब इसको वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ए सेट और बी सेट, दो सेट आ गए। यहाँ पे दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 3 और 4 आ गए, बी सेट में 5 और 6, और ए सेट में 1 और 2, इस तरह से आ गए। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, जो हम रेड कलर से जो एरिया शेड कर रहे हैं, जो रेड कलर में एरिया दिख रहा है ये है कंप्लीट ए यूनियन बी। इस शेडेड एरिया को हम बोलेंगे ए यूनियन बी। ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। जो यूनियन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले आती है कम्यूटेटिव लॉ। जिसकी प्रॉपर्टी है उसमें सबसे फर्स्ट है
कम्यूटेटिव लॉ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी यूनियन ए। यहाँ पे ए और बी के सभी एलिमेंट आएंगे, तो चाहे हम ए यूनियन बी ले लें या बी यूनियन ए ले लें, ये दोनों इक्वल रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट और यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पे बी यूनियन सी ब्रैकेट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी के साथ ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड में बी यूनियन सी के साथ ब्रैकेट है, तो ये इक्वल होते हैं, चाहे ब्रैकेट आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ। ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमेशा इक्वल रहता है, चाहे ब्रैकेट आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब है फाई। आइडेंटिटी मतलब होता है वन, और वन मतलब फाई, मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन फाई ये क्या आएगा, यहाँ पे फाई मतलब एम्प्टी नल सेट, वहाँ पे कोई भी सेट नहीं है, तो ए का नल सेट के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो ए ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये क्या होता है, अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा, उसी के सभी एलिमेंट आएंगे तो वो उसी सेट के इक्वल आएगा, जैसे ए यूनियन ए इक्वल टू ए। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा, यहाँ पे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट है ए उसी का सबसेट है, तो जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये होती है यूनियन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन। तो ये होता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन हम कब बोलेंगे, जब दो सेट दे रखे ए और बी और उन दोनों के एलिमेंट्स अगर एक दूसरे से बिलोंग करते हैं तो वो होता है इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पे ए सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और बी सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट है 4 5 6 7। तो यहाँ पे ए सेट में भी 4 5 है और बी सेट में भी 4 5 है, तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं 4 5, और यहाँ पे भी 4 5, तो ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जो ये साइन है बीच में ये है इंटरसेक्शन का, तो ए इंटरसेक्शन बी इसके ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो लिख देंगे 4 और 5। अब इसको वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ए सेट है और दूसरा बी सेट है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे, ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4 और 5, तो कॉमन एलिमेंट कहाँ लिखेंगे, जो दोनों का कॉमन एरिया है 4 और 5। तो यहाँ पे जो ये शेडेड एरिया है, रेड कलर से जो शेड किया है ये एरिया है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। जो ये पार्ट है ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये ए और बी सेट थे। ऐसे ही अगर दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उन सेट्स को क्या बोलते हैं, जैसे
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इन सेट्स को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। अगर दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उन सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज है जैसे हमने यूनियन सेट में पढ़ी थी। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, तो इसमें फर्स्ट आती है कम्यूटेटिव लॉ। ये सेम जैसे यूनियन सेट में थी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम ए या बी का इंटरसेक्शन निकाल लें, चाहे बी और ए का, दोनों हमेशा सेम रहते हैं, तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, और इस साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बी और सी के साथ ब्रैकेट। तो जैसे हमने पिछले यूनियन वाले में पढ़ा था, ये उस तरह ही सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ यूनियन, यूनिवर्सल सेट एंड फाई और यूनिवर्सल सेट के साथ लॉ। तो अगर ए इंटरसेक्शन यह आएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन यूनियन है, यूनियन सेट और ए सेट, उन दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो जो ए सेट के एलिमेंट है वो कॉमन आएंगे, तो ये इक्वल टू आएगा ए। ऐसे ही फाई के साथ देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन फाई, अगर ए सेट है और एक एम्प्टी सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे? फाई, तो इक्वल टू होगा फाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है? अगर उस सेट का उसी सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो ए इंटरसेक्शन ए, अगर सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही एलिमेंट्स आएंगे, तो ये इक्वल टू होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे हम ऐसे करेंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन है तो इसको पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में ब्रैकेट के अंदर यूनियन का साइन है तो ये आ जाएगा यूनियन, और फिर सी के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से ये लॉ बना है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर करके और तब लिखते हैं। ये थी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंट सेट्स, सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। इसके अंदर अगर हम ए माइनस, दो सेट है ए और बी और इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो जो ए सेट के एलिमेंट है, जैसे ए माइनस बी निकालना है, तो जो ए सेट के एलिमेंट है वो बी से बिलोंग नहीं करते। ऐसे ही ए माइनस बी निकालते हैं या फिर बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं। अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो जो बी सेट के एलिमेंट है वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसका एग्जाम्पल लेके के देखते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। यहाँ आ जाएगा ए इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सेट ए और ये इसके एलिमेंट। उसके बाद बी सेट, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 4 5, ये हो गए बी सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पे ए माइनस बी निकालेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में वो कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 5। उसके अलावा जो ए सेट में एलिमेंट बच गए वो सभी, तो 1 2 3 और 6,
ये एलिमेंट्स आएंगे। हमने यहाँ पढ़ा था जो ए सेट से बिलोंग करे लेकिन बी से, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे कट कर दिए। अब वेन डायग्राम में इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या थे, 4 और 5, तो ये बीच में यहाँ जाएंगे 4 और 5। उसके बाद ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, 1 2 3 और 6, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। तो यहाँ पे ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा, जो हमने रेड कलर से शेड किया है, जो रेड कलर से शेडेड एरिया है ये होगा ए माइनस बी। इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी। उसके बाद ये इस साइड जो ब्लू कलर से शेडेड एरिया है, इसे ब्लू कलर से शेड कर देंगे। तो ये ब्लू कलर से शेडेड एरिया है, ये हो जाएगा बी माइनस ए। और उसके बाद जो बीच का एरिया बच गया ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट है वो आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसके बाद ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा फाई के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, अलग अलग सेट्स हैं, इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।